नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग था ना कि बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैसल। ये फिल्मी डायलॉग ईरान में हकीकत बन गया है। अयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद अब मुस्तबा सुप्रीम लीडर बन गए हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों ने चेतावनी दी है कि वो नए लीडर को ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे। यानी कि सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई हर वक्त खतरे में है, मगर वो बदले की आग में जल रहे हैं, ये भी सच है। मुस्तबा धार्मिक तौर पर कट्टर हैं और वो साल 2000 से पर्दे के पीछे रहकर काम करते आए हैं। ये वही मुस्तबा हैं जिनके खिलाफ कभी ईरान में नारे लगे थे कि मुस्तबा बमीरी रहबरी रो नबीनी, यानी मुस्तबा तू मर जा ताकि लीडर ना बन सके। दरअसल 2005 और 2009 के राष्ट्रपति चुनाव में मुस्तबा पर गड़बड़ी करवाने के आरोप लगे थे और उसी के विरोध में और लोकतंत्र बचाने के लिए मुस्तबा के खिलाफ ग्रीन मूवमेंट हुआ था, मगर मुस्तबा ने IRGC की मदद से आंदोलन को दबा दिया। अयतुल्ला अली खामनेई खुद मुस्तबा को सुप्रीम लीडर बनाए जाने के खिलाफ थे क्योंकि वो ईरान में राजशाही वापस नहीं आने देना चाहते थे, मगर आज वही मुस्तबा सुप्रीम लीडर बन गए हैं। मुस्तबा ने 17 साल की उम्र में ईरान इराक युद्ध में भी हिस्सा लिया था। अब उनके सामने ईरान के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की चुनौती है। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईरान अपने मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका भी ईरान को जवाब देने में पीछे नहीं है। ऐसे में ईरान के लोगों के अंदर असुरक्षा का भी एक माहौल है। ईरान के लोगों को सुरक्षा का माहौल देना, उनके विश्वास को बनाए रखना और ईरान को एक बार फिर से खड़ा करना, ये मुस्तबा के सामने चुनौतियां होंगी। सवाल है कि इस युद्ध में अपने पिता को खो चुके मुस्तबा अपने पिता की मौत का बदला कैसे लेंगे। हालांकि उनके लिए अमेरिका शुरू से ही एक विरोधी देश के तौर पर रहा है, लेकिन अब जब से ये युद्ध चल रहा है और अली खामनेई की मौत के बाद जब सीधी कमान मुस्तबा के हाथों में आ गई है, तो ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वो इन तमाम हालातों का सामना कैसे करते हैं। युद्ध लगातार जारी है। ईरान अमेरिकी बेस पर हमले बोल रहा है। ईरान के पास एक से एक हाईटेक मिसाइल्स हैं और अपनी उन मिसाइल्स का इस्तेमाल वो इस जंग में बखूबी कर रहा है। तेल अवीव, कतर, कुवैत में तमाम इलाकों में ईरान ने तबाही मचा दी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस मुस्तबा के खिलाफ कभी नारे लगाए जाते थे, उस मुस्तबा के सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान में गजब का जोश देखने को मिला था। बीते दिनों भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, एक बार फिर आप उन तस्वीरों को ध्यान से देखिए किस तरीके से मुस्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर चुनने के तुरंत बाद सड़कों पर ईरान के लोग ईरान के झंडों को लेकर नारे लगाते हुए, मुस्तबा के समर्थन में नारे लगाते हुए, सीधे तौर पर मार्च करते हुए और समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे थे। और सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजधानी तेहरान में ऐसा हुआ हो, बल्कि इस्फहान, जहां पर इनके न्यूक्लियर बेसिस रहे हैं, वहां पर भी ऐसी तस्वीरें देखी गई थी कि एक तरफ जहां लोग जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से बॉम्बिंग हो रही थी, तो लोग उल्टा अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, खामनेई को समर्थन देते हुए। मौजूदा वक्त में जो मुस्तबा खामनेई हैं, उनको समर्थन देते हुए नारे लगा रहे थे। और ये तस्वीरें बता रही थी कि इस तरीके से ईरान के लोगों ने मुस्तबा खामनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर मान लिया है और वो इस बात से काफी ज्यादा खुश भी हैं। और इसी वजह से जब उनकी ताजपोशी होती है तो पूरे ईरान में एक तरफ जहां जंग छिड़ी हुई है, उस जगह पर जहां पर स्कूल्स पर बम फेंके जा रहे हैं, जहां पर हॉस्पिटल्स पर बम फेंके जा रहे हैं, जहां पर लोगों को नहीं पता कि अगला हमला कहां पर होगा, वहां पर लोग जश्न मना रहे थे। जश्न इस बात का मना रहे थे कि उन्हें नया सुप्रीम लीडर मिल गया है और अमेरिका के जितनी भी मंशाएं थी, अमेरिका की जो भी साजिशें थी, वो पूरी नहीं हो पाई। अमेरिका को लगा था कि वो अली खामनेई को मार देंगे तो इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई नया सुप्रीम लीडर नहीं आ पाएगा और ईरान सीधे अमेरिका के कब्जे में चलाया जाएगा और रजा पहलवी को वो वापस से ईरान में ला पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 11 दिन से जंग जारी है। 11 दिन से ईरान मजबूती से लड़ रहा है और मुस्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद तो हमलों की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है और वॉर का पूरा पैटर्न बदल दिया गया है। IRGC ने साफ कह दिया है कि अब हम जितनी भी मिसाइलें दागेंगे वो 1 टन से ज्यादा का वॉर हेड लेकर जाएंगी, 1 टन से ज्यादा का गोला बारूद लेकर जाएंगी। छोटी मोटी मिसाइलें अब नहीं दागी जाएंगी, अब सीधे बड़ी बड़ी मिसाइलों से हमला होगा और सीधे इजराइल के दिल पर, इजराइल के वो शहर, वो जगह हैं जहां पर उनके जरूरी ठिकाने हैं, उन सबको तबाह किया जाएगा और जो भी इन सबके बीच में आएगा उनको भी उसी तरीके से जवाब मिलेगा। इस बात को भी अब साफ तौर से कह दिया गया है। मुस्तबा खामनेई जैसे ही लीडर बनते हैं तो सबसे पहले वो ऑयल डिपो का बदला लेते हुए बहरीन की
ऑयल रिफाइनरी पर हमला करते हैं और अब तो ऑयल रिफाइनरी की तरफ से साफ तौर से कह दिया गया है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और इस वजह से हम अब कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से मुस्तफा खामनेई जैसे ही अपनी गद्दी संभालते हैं तो एक तरफ तो ईरान में जश्न का माहौल बनता है और दूसरी तरफ बाकी के देशों की टेंशन, अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ जाती है। ट्रंप भी इस बात को कह रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ इस वजह से नहीं किया है कि हम वापस से वहीं पर आ जाएं। और ईरान के लोग इस बात को कह रहे हैं कि तुमने एक खामनेई मार दिया तो क्या हुआ, अब तुम उसके यंगर वर्जन से लड़ो, यानी कि मौजूदा वक्त में जो खामनेई हैं वो उनके बेटे हैं, तो आप उनके यंगर वर्जन से लड़िए और देखिए कि किस तरीके का हाल आपका किया जाएगा। ईरान ने कहा है कि वो इस जंग में मजबूरी में आया है क्योंकि इजराइल ने सबसे पहले हमला किया था। ईरान तो चुपचाप अमेरिका से बातचीत कर रहा था, न्यूक्लियर्स को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन इजराइल ने बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे अचानक से हमला कर दिया। पहले दिन जो हमला किया गया उसमें अली खामनेई की जान चली जाती है, ईरान की टॉप लीडरशिप की जान चली जाती है। सबसे ज़रूरी बात ये कि एक स्कूल पर हमला किया जाता है जहां पर 160 बच्चियों की जान चली जाती है। मिनाब के स्कूल की बच्चियों को लेकर ईरान आज भी रो रहा है और उनकी तस्वीरें जब वायरल होती हैं, हम तक पहुंचती हैं, तो हम भी ये सोचते हैं कि आखिर इन बच्चियों का क्या कसूर था जिन पर इस तरीके से हमला किया गया। उस स्कूल पर हमला करने की आखिर क्या ज़रूरत थी? अमेरिका की तरफ से वो हमला किया गया था। अब तो ये भी इसकी पुष्टि हो चुकी है कि वो मिसाइल जो कि उस स्कूल पर गिरी, मिनाब के एलिमेंट्री स्कूल पर गिरी, वो मिसाइल अमेरिका की थी। जाहिर सी बात है कि मुस्तफा खामनेई इन सब चीज़ों का बदला धीरे धीरे ले रहे हैं। हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत मुस्तफा में भी है और कहा जा रहा है कि वो तो खामनेई से भी ज़्यादा आक्रामक तरीके से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि मुस्तफा के साथ ईरान के बाकी सैन्य अधिकारियों और प्रशासन से जुड़े लोगों का संवाद कितना बेहतर रहता है, क्योंकि विपरीत हालात है, युद्ध चल रहा है। ऐसे में नया नेतृत्व और सब कुछ मुस्तफा के हाथों में, मुस्तफा के कंधों पर है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान पर 20 गुना ताकत से हमला करेंगे। ईरान इजराइल जंग के बीच चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हैं, तो ब्रिटेन से ट्रंप की नाराजगी हो गई है, यानी कि इस जंग में ट्रंप फंस चुके हैं, मगर वो अपनी सनक में युद्ध लड़ रहे हैं क्योंकि अब उनके पास वापस जाने का कोई चारा नहीं है। अगर ट्रंप इस वक्त वापस चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन पर सवाल उठेंगे कि जब आपको कुछ करना नहीं था, आपको कुछ मिलना नहीं था, तो आप इस जंग में कूदे क्यों, हमारे इतने पैसे क्यों बर्बाद किए, हमारे इतने सैनिक मारे गए, उनका क्या? अब इस जंग का अंजाम होगा क्या, ये तो मुस्तफा खामनेई के लीडरशिप में ईरान क्या करता है इसी से पता चलेगा, क्योंकि ईरान ने अब साफ तौर से कह दिया है कि जंग कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, इसका फैसला हम करेंगे, ना इजराइल करेगा, ना अमेरिका करेगा। और साथ ही साथ मुस्तफा अपने पिता की मौत का बदला कैसे लेंगे, ये भी देखना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।